हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर्स। सो गाइस, यहाँ पे हम बात करेंगे मेडिको रेमेडीज़ एलटीडी कंपनी के बारे में। बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के बारे में। इसका हम एक्चुअली फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं कि ये स्टॉक किस तरीके का है, काम क्या करता है, एंड ये स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे सो इसमें रिटर्न्स मिलने के चांसेस हैं या नहीं है। फिलहाल ये शेयर इतना ज़्यादा नीचे गिर रहा है, बहुत से लोगों के इसमें पैसे भी अटके रहेंगे, ब्लॉक हुए रहेंगे। इसमें निकलना सही रहेगा या फिर पैसा इन्वेस्ट करके रखना सही रहेगा। बेसिकली हम इन सारी ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ में इसमें हम ये भी बात करेंगे कंपनीज के प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, कंपनी की डेटा, पीए कंपेरिजन, क्वार्टरली रिजल्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग्स पैटर्न एंड कंपनी का शेयर प्राइस चार्ट भी हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। शेयर प्राइस चार्ट मीन्स कंपनीज के इसके टारगेट्स, शॉर्ट टर्म के लिए मैं टारगेट भी देती हूँ एंड में वीडियो में, वो भी आप इसमें देखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिको रेमेडीज़ की बात की जाए, कंपनी जो इनकॉर्पोरेट की गई थी मार्च 1994 में अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। जितनी भी कंपनीज मार्केट में लिस्ट होती हैं फिर इनकॉर्पोरेट होती है अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 के थ्रू ही होती हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। साथ में यहाँ पे कंपनी की प्रोफाइल की बात करेंगे। बेसिकली कंपनी जो है फार्मा सेक्टर्स में काम करती है। कंपनी की बात करेंगे मेडिको रेमेडीज लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन मीन्स जो दवाइयाँ होती है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग करती है, साथ में उसका सेलिंग का काम भी करती हैं। अभी मार्केट में देखो तो बहुत से ऐसी कंपनीज हैं जो मेडिसिन बनाती हैं। बहुत सी कंपनीज अभी मार्केट में आ चुकी हैं जो कि सेम काइंड ऑफ लाइक प्रोडक्ट्स बनाती, बस खाली नाम चेंज होता है, उनका ब्रांड एक होता है वो प्रोडक्ट्स का। उसी तरीके से अगर आप ध्यान देंगे तो ये कंपनीज की खुद की ऐसी दवाइयाँ हैं जैसे कि एंटीबायोटिक, एंटी इन्फेक्टिव, ऐसे अलग अलग तरीके की कंपनीज के क्या प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप यहाँ पे देख, जैसे कि सिरप हो गया, एंटी डायबिटीज़ प्रोडक्ट्स हो गए, ड्राई सिरप, ऐसे अलग अलग यहाँ पे नेम्स दिए हुए हैं जो कि कंपनी के बेसिकली प्रोडक्ट्स डिटेल्स में आते हैं। इसमें अगर डेप्थ में जाएंगे ना स्क्रीनर पे, वहाँ पे इसमें डिटेल्स दिया हुआ, अदरवाइज कंपनी के वेबसाइट पे भी जाओगे वहाँ पे भी आपको इसके क्या डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। फिलहाल आपको इतना ही जानना है कि कंपनी क्या काम करती है। अब कंपनी का हम डेटा देख लेते हैं। ओके, अगर आप कंपनी का डेटा देखोगे ना तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का मार्केट कैप कितना दिया, 301 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, जो कि छोटी मोटी कंपनी है। करंट प्राइस 36.6 रुपीज़ पर आपको मिल रहा है। जो शेयर है 60-70 रुपीज़ के आसपास ट्रेड हो रहा था एंड नीचे करके देखोगे सिर्फ 2 महीने के अंदर कितना 36.6 रुपीज़ के आसपास आ गया है। स्टॉक पी भी कंपनी का कम हो गया 36.3 रुपीज़ का, सॉरी नॉट इन रुपीज़ 36.3 का हो गया। वही इंडस्ट्री भी देखोगे 35.2। इट मीन्स का स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड सो में थोड़ा बहुत ट्रेड हो रहा है। रिटर्न्स कंपनी के देख लेते हैं। ROCE कंपनी का देखोगे तो 21.3% का दिया हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी कितना दे रहा है 17.2% का, जो कि नंबर्स ऑफ कंपनी के प्रॉफिट्स देखोगे तो हालांकि देखा ठीक ठाक ही चल रहा है यहाँ पे, बट लगभग देखोगे तो जो 3 महीने का जो गैप आया, 3 महीने में जिस तरीके से स्टॉक लगातार नीचे साइड गिरता जा रहा है, मेरे हिसाब से भी शेयर अभी क्या और नीचे गिर सकता है, बट एक सपोर्ट लेगा ये जो स्टॉक है। फिलहाल अगर यहाँ पे डेटा दें कंपनी के डेप्ट अगर आप देखेंगे 8.05 करोड़ के आसपास कंपनी का डेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है। लास्ट 3 मंथ्स का रिटर्न इसका 58.4% माइनस में ही चल रहा है। बुक वैल्यू देखोगे तो 6.31 रुपीज़ दिया हुआ है कंपनी का। वर्किंग कैपिटल कितना 38.1 करोड़ के आसपास दिया हुआ है, जो कि लगभग देखा जाए तो ठीक ठाक ही है। प्लेज परसेंटेज की बात करेंगे मीन्स कंपनी की जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने स्टेक अपना प्लेज पे दिया है क्या, नहीं दिया, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। EPS कंपनी बहुत कम दे रही है, यहाँ पे मैं आपको बोलूँ कि 1 रुपये ही दे रही है। EPS मीन्स अर्निंग पर शेयर के पीछे कंपनी कितना रुपये दे रही, 1 रुपये का, बहुत ही कम यहाँ पे है। कंपनी का हाई देखोगे तो 101 तक गया था, लो देखोगे तो 36.4 मीन्स देखो तो कल या परसों के आसपास ही अगर देखो तो बहुत ही भी लाइक डेप्थ में ही चल रहा है, अराउंड उस पर ही चल रहा है ये। मैं ही बोलूँगी थोड़ा डाउनवर्ड ही चल रहा है फिलहाल रेशियो शेयर है। डिविडेंड की बात करेंगे, कंपनी यहाँ पे डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी बिकॉज कंपनी अभी जो जिस तरीके से कंपनी के लॉसेज जो हो रहे थे वो उससे क्या अपना डेप भी कम करी प्लस थोड़ा बहुत लॉस भी रिकवर कर रही है, इसलिए कंपनी डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ दिया हुआ है। प्रमोटिंग होल्डिंग 73.3% का कंपनी का दिया हुआ है। टोटल एसेट की बात करेंगे टोटल एसेट कितना 96.2 रुपीज़ का कंपनी का टोटल एसेट दिया हुआ है। ये था कंपनी का डेटा। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के पे कंपनी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए तो मेडिको रेमेडीज़ के थ्रू अदर भी कंपनीज दी हुई हैं जो कि सेम काइंड ऑफ लाइक सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जो कि लाइक अदर कंपनीज लाइक फार्मा सेक्टर्स में काम करती हैं, सेम लाइक प्रोडक्ट्स ही बनाती हैं, अब उनके खुद के अलग अलग अपने खुद के ब्रांड्स है।
ये कंपनी के रिजल्ट जितने देखो सब पॉजिटिव आए हैं। मार्च को जो रिजल्ट निकल के आया है ना, जितने भी फार्मास्यूटिकल जो कंपनी से सबके रिजल्ट एक पॉजिटिव में ही आए। इवन अगर ये कंपनी का देखो ना मेडिको रेमेडीज़ का, इसका भी देखो जो क्वार्टर जो रिजल्ट निकल के आया, प्रीवियस क्वार्टर से भी इसका जो रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है, साथ में अदर चीज़ें भी कंपनी की बढ़ी हुई हैं, जिसके कारण मुझे लगा कि स्टॉक को थोड़ा बहुत एनालाइज करना चाहिए। पोटेंशियल आई थिंक सो कुछ तो है स्टॉक्स में, इस वजह से मैंने ये स्टॉक उठाया हुआ है। अब यहाँ पे बात करेंगे जैसे लुपिन शेयर है, ये भी काफ़ी अच्छा शेयर है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो। बाकी यहाँ पे सन फार्मा हो गया, सिप्ला हो गया, जाइडस लाइफ साइंस, ये भी एक शेयर बहुत अच्छा खासा है। ये जो शेयर्स दिए हैं लाइक हायर प्राइस में मिल रहे हैं 1000 या फिर 1500 के आसपास, बट ये जो शेयर है आपको 1-2 वीक में अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकती है। वही मेडिको रेमेडीज़ देखें तो ये जो शेयर है लॉन्ग टर्म होल्डिंग करने के लिए, नॉट फॉर दी शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, सो मैं भी आपको बता देती हूँ। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपनी क्वार्टर रिजल्ट्स की। सो जैसे मैं इस कंपनी का सेल्स बोल रही थी कि सेल्स कंपनी का अच्छा खासा हुआ, जो रेवेन्यू बेसिकली होता है वो कंपनी का अच्छा आया हुआ है। दिसंबर एंड मार्च का देखो, दिसंबर में कंपनी ने कितना 29.77 करोड़ के आसपास क्या है सेल्स किया था ना, अभी देखो कितना 41.32 करोड़ के आसपास। कंपनी के जो हमको जो बोलते हैं जो सेल्स है ना काफ़ी अच्छा बढ़ते हुए देखने मिल रहा है, मीन्स ऑलमोस्ट देखो तो रिकवर होते हुए देखने मिल रहा है। क्योंकि सितंबर में कितना 42.36 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स होता है, देन सेल्स डायरेक्टली बढ़ेंगे तो लगभग क्या है 20 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स गिर गया। उसके बाद देखोगे नॉट 20 बट अराउंड आप पकड़ सकते हो कि थोड़ा बहुत लाइक 15 से 18 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हो गया, गिर गया है। बाद में वापस नहीं किया, रिकवर किया मार्च 2024 में। एंड अब कंपनी के एक्सपेंसेस भी देखो, कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़े हैं लास्ट क्वार्टर से, अभी देखो कितना 36.67 करोड़ के आसपास कंपनी का एक्सपेंसेस हुआ है। अब बात करते थे कंपनी के नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट कंपनी का देखो तो काफ़ी अच्छा बढ़ा है। दिसंबर में 1.48 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट हुआ था, अभी देखो 3.10 करोड़ के आसपास। मीन्स अगर आप यहाँ पे भी देखोगे सो यहाँ पे भी इतना प्रॉफिट नहीं दिया जितना प्रॉफिट अभी 2024 में दिया मार्च के क्वार्टर में। सो मेरे हिसाब से रिजल्ट इसके फिलहाल अच्छे खासे यहाँ पे क्या हमको देखने को मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कंपनीज की बाकी चीज़ों के बारे में, लाइक इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। मीन्स ईयरली कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करी, ईयरली वाइज अगर आप देखोगे सो 2013 से लेके 2024 तक का अभी तक का देखोगे जो सबसे ज़्यादा सेल्स कंपनी ने किया है वो ये ईयर में किया। 145 करोड़ के आसपास कंपनी ने सेल्स किया, एक्सपेंसेस 132 करोड़ के आसपास। नेट प्रॉफिट कंपनी का देख लोगे तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है वो 2024 में 8 करोड़ के आसपास। सो कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा खासा पे क्या जनरेट किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की। फाइनेंशियल ट्रेंड के यहाँ पे देखो तो कंपनी 2024 में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे क्या है दिया हुआ है शेयर की हम बात करेंगे तो। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न की। शेयर होल्डिंग्स पैटर्न की बात करोगे, प्रमोटिंग शेयर होल्डिंग देखो तो कितना 73.34% का दिया हुआ है। FII शेयर होल्डिंग 0.99% का, DII शेयर होल्डिंग 0.74% का, एंड पब्लिक शेयर होल्डिंग कितना 25.63% के आसपास दिया हुआ है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग से कंपनी का एवरेज में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंपनी के हमें मेडिको रेमेडीज़ की शेयर प्राइस चार्ट पैटर्न की। यहाँ पे अगर आप बात करोगे 36.60 रुपीज़ के आसपास जो शेयर है आज क्या गिरा था 1.61% आज गिरा था, मीन्स ऑलमोस्ट 0.60 रुपीज़ के आसपास। ये जो शेयर है अगर आप यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा था, बट अगर आप देखोगे जो यहाँ पे जो मार्च है ना, मार्च के बाद शेयर जिस तरीके से गिरा है ना ये सो लगातार गिरता जा रहा है। अभी क्या रिटेलर्स लोग का क्या है, हम जैसे लोग का क्या रहेगा भाई शेयर तो नीचे गिर गए, रिकवर करने का सोच रहे हैं कि रिकवर होगा, बट अगर टाइम निकल गया ना तो आपको लॉस में ही निकालना पड़ेगा। सोचो अभी निकाल दो आप, तो आपको क्या करना, आपको सपोर्ट एक लेना 30.45 रुपीज़ का। अगर यहाँ से लेवल तोड़ता है तो समझ जाना जो शेयर 10 रुपये तक जाएगा ही जाएगा। अदरवाइज़ अगर ये 41.50 रुपीज़ के आसपास अगर ये ऊपर साइड जाता है, ऊपर गया भी तो समझ लेना ये 52.20 तक तो जाएगा ही जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, सो ये लेवल्स आपको ध्यान में रख के आपको चलना है मेडिको रेमेडीज़ का। एंड बाकी किसी भी कंपनीज़ पर अगर आपको फंडामेंटल चाहिए रहेगा प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में वो कंपनी के नेम आप क्या है प्लीज़ आप कमेंट डाल दीजिएगा। सो आई थिंक आपको जब डाउट क्लियर हो गए हैं, सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।